बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस को 2 महीने गुजर चुके हैं और कहानी ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ऐसे इंकशाफात इन 2 महीनों में हक़ाइक़ सामने आए हैं कि इससे रोंगटे खड़े हो जाए। नूर मुकद्दम के कातिलों ने अदालत के साथ साथ अब मीडिया पर भी अपना केस लड़ना शुरू कर दिया। खुसूसन तवज्जो इनकी सोशल मीडिया पर ही नजर आ रही है। पुलिस चालान में खामियां, पुलिस की नाअहली या फिर पुलिस ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए एक खेल खेला है। कौन कौन रिहा होता हुआ नजर आ रहा है, 2 महीने का मुकम्मल अहवाल इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम के कत्ल को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने की बात, मतलब सब लोग हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। इंसाफ मिलने की बजाय इस वक्त मुल्जिमान को तो जमानतें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए नए इंकशाफात सामने आते हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं और अभी तक ट्रायल का जो है बाकायदा तौर पर आगाज नहीं किया जा सका। कातिलों के बासर होने के साथ साथ सिस्टम के कमजोर होने की भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में एक चीज है, वो ये है कि अगर कोई शख्स पैसा रखता है, पोजीशन है, उसके ताल्लुकात हैं, तो चीज़ों को वो अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। इसीलिए मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में बैठा करते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे। ये मेरे ख्याल में उसी 2 पाकिस्तान की बात किया करते थे जो एक अमीरों के लिए, पावर वाले जितने लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पोजीशन वाले लोग हैं, उनका पाकिस्तान अलग, और वो पाकिस्तान गरीब लोगों का पाकिस्तान जिसमें उनके पास पोजीशन नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है कि अगर पुलिस वाले रोक रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो पीछे से अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मार देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम बात कर लेते हैं मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। पोजीशन नहीं थी, पैसा नहीं था, कोई तगड़ी सिफारिश नहीं थी, तो कहाँ से उनको कब्र से खोद कर निकाला, उन लोगों को ना सिर्फ निकाला, उनको सजाए मौत भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम बाकी केसेस पे, तो वहाँ पर तो चीज़ें डिफरेंट हो ही जाती हैं। जहाँ पर पैसा आ जाता है, पोजीशन आ जाती है। यही इस केस में भी आप सब जानते हैं। आदमजीज और जाफर्स बड़ी फैमिलीज हैं, किस तरह से ये लोग अपने अपनों को बचाने के लिए सड़ धड़ की जान की बाजी लगा के बैठे हुए हैं, सबको मालूम है। अब नामजद मुल्जिमान या तो जमानत पे रिहा हो जाते हैं या इनकी जमानत की दरखास्तें जो है हाई कोर्ट में सुनी जा रही हैं। 700 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल पुलिस का अबूरी चालान कातिलों के वकील ख्वाजा हारिस के थप्पड़े बर्दाश्त कर रहा है। बज़ाहिर तो यूं लगता है कि दरिंदे जाहिर जाफर को जो है बली का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये तो हमें समझ आ ही रही है किस तरह से जो है अपने आप को निकालने की कोशिश। और ये भी एक प्लान का हिस्सा ही है कि पहले सब कुछ मुद्दा डाल दें अपने बेटे पे, उसके बाद बाहर निकल आए कि हम तो मासूम है, बाहर निकलें, उसके बाद अपने बेटे के लिए दिल जान से जो है वो बाजी लगाना शुरू कर दें, पैसे निछावर करना शुरू कर दें, जो कि इन्होंने पहले किया था जेल में। किस तरह से KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, मिनरल वाटर सब चीज़ें ही आ रही थी और किस तरह से आइस की फरहामी, हर चीज़ सबको पता है। बात सिर्फ ये है कि अब भी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कातिलों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, जो सहूलतकार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जाहिर जाफर जो है आप सबको पता है कि कत्ल के इल्ज़ाम से मुकर जाएगा। जब ट्रायल शुरू होगा, इसको अदालत में पेश किया जाएगा, सवाल किए जाएंगे, इसके बाद पाकिस्तानी अदालतें होंगी, पैसा और ताल्लुकात की दौड़ होगी, हम सब जानते हैं। अब तक की जो पुलिस तहकीकात है, इसके मुताबिक जाहिर जाफर ने पुलिस को बताया है कि उसने नूर मुकद्दम जो है से शादी से इनकार करने और फिर पुलिस के पास जाने की धमकी देने पर उसको कत्ल किया है। तो ये उसने स्टेटमेंट अपना दिया है सबसे पहला, लेकिन ये भी चेंज हो जाएगा जब ये जाएंगे, ट्रायल शुरू होगा। नूर मुकद्दम कत्ल से 2 रोज़ कबल से ही जो नूर मुकद्दम है वो जाफर हाउस में थी। अच्छा, माजरत मैं आपको बताती चलूँ, तबीयत कुछ नासाज है और मुझे बुखार महसूस हो रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि काम करना तो बहुत ज़रूरी है। खुसूसन हम सब चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को जो है वो हर हाल में इंसाफ मिले और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस केस को ज़िंदा रखना है। अच्छा जी, अब आप सबको पता है कि नूर मुकद्दम जो है वो जाफर हाउस में मौजूद थी 2 रोज़ कबल से ही, और इस बात का इल्म बहुत सारे लोगों को है, बेशतर लोगों को था, और बेशतर लोगों को ये भी पता था कि नूर मुकद्दम को कत्ल किया जाना है या कत्ल हो चुकी है। अगर ये लोग जिनको ये इल्म था कि नूर मुकद्दम 2 रोज़ से जाफर हाउस में है, बर वक्त कार्रवाई करते, पुलिस को बुलाते, कदम उठाते, अपनी आवाज़ उठाते, तो डेफिनेटली नूर मुकद्दम को कत्ल होने से तो बचाया जा सकता था। इन लोगों में सर फहरिस्त अगर हम बात करें तो दरिंदे ज़ाहिर जाफर के वालिदैन, जिनको मालूम था
कि नूर मुकद्दम वहाँ पर है। इन्होंने नूर मुकद्दम को बचाने के बजाय जो है कत्ल के बाद अपने बेटे ज़ाहिर जाफ़र को बचाने की कोशिश की। चाहते तो ये कोशिश कर सकते थे नूर मुकद्दम को वहाँ से निकालने की, वो ज़िंदा होती आज। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे ये लोग हैं जिनके अंदर इतनी दरिंदगी है। शायद ये सारे इतने दरिंदे हैं, इसीलिए उनकी औलाद जो है दरिंदा ही पैदा हुई है। घर के मुलाजमीन ने नूर मुकद्दम को घर से बाहर ना निकलने दिया, ये भी एक दरिंदे लोग हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो उस घर में लोग रहते थे, सारी कुछ ट्रेनिंग ऐसी उनकी थी कि वो सारे दरिंदे थे। ऐसे दरिंदे लोग थे कि उनको ज़रा शर्म हया नहीं। किस तरह से उन्होंने एक लड़की को बचाने की बजाय उसको मरने के लिए उस नीच दरिंदे के पास छोड़ दिया। मुलाजमीन का हाल आप देख लें, किस तरह से दरवाजे बंद किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों में से किसी ने पुलिस को भी इतला नहीं दी। वो माली जो है भाग गया, सारे कारनामे डालने के बाद वो भाग गया। उसको लगा कि उसको कोई पकड़ेगा नहीं, और वो मालिक जब अब आया है, पुलिस ने पकड़ा उसको इतने टाइम के बाद, तो अब जाफर उसको ऐसे प्रोटोकॉल देते हुए, अमीर और ज़्यादा पैसे लेने वाले जो हैं वकील ऐसे दे रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, वो माली नहीं हो गया, वो कहीं का जो है वो शहनशाह है जिसको बचाने के लिए। यही बात है कि इस वकील को जो इतने बड़े वकील इन्होंने दिए हुए हैं, डेफिनेटली इसके अंदर भी पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, और कहानी यही होगी कि बहुत सारे राज जानता होगा ये माली, बहुत सारी चीज़ें दफन होंगी इस घर के अंदर। क्योंकि जिस तरह से सारे दरिंदे मौजूद है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि नूर मुकद्दम जो है वो पहली लड़की हो जिसके साथ इन्होंने सब कुछ किया। कत्ल के बाद थेरेपी वर्क्स की टीम का किरदार शुरू हो जाता है, जो नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाने, शवाहिद मिटाने और ज़ाहिर जाफ़र को रिहैब सेंटर लेकर जाने के लिए आते हैं कि जी हम उसको वहां पर ले जाएंगे। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम के दोस्तों, खुसूसन जी ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस बात पर ज़रा गौर फरमाना है कि जो नूर मुकद्दम के दोस्त थे, खुसूसन जिनके साथ ये दोनों राब्तों में थे, ज़ाहिर जाफ़र के घर भी आते हैं, बाहर भी खड़े होते हैं। इनको ना गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है, ना ही इनको मुल्जिमान की लिस्ट में डाला जाता है। तो इस तरह से क्यों उनको बचा लिया गया? ऐसी क्या चीज़ थी जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी? अदालत की पेशियों पर कातिल ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिदैन जाकिर और असमत के रवैये, बॉडी लैंग्वेज और चेहरों के तासुरात से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी ना सिर्फ इनके एतमाद में हर दिन गुजरने के साथ जो है इजाफा हुआ, बल्कि उनकी अदालती पोजीशन भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आप सब ने इन सबको देखा कि किस तरह से इनके जस्टिस हैं। पहले दिन से आप देख लें, अगर हम ज़ाहिर जाफ़र की बात करें, किस तरह से बेशर्मों की तरह आके ये अजीबोगरीब किस्म की बकवास किया करता था। फिर इसकी माँ ने जो हरकत की, ये भी सबके सामने है। ये होते कौन है कि मीडिया के कैमरों पर हाथ मारें, कागज़ मारें? इनको किसने ये हक दिया है? अगर पैसा है, ठीक है, होगा पैसा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है। पैसा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप कत्लो गारत शुरू करते हैं, आप दरिंदगी शुरू कर दें। आपका बेटा जो है किसी की गर्दन जो है सर को अलग कर दे उसकी बॉडी से, और उसके बाद आप सपोर्ट करने आ जाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, वो उनको अपनी औकात में रहना आता है, लेकिन ये तो पता नहीं कौन लोग हैं जो औकात से मुकम्मल तौर पर बाहर है। अमरीकी एम्बेसी के ड्रामे से लेकर हम नूर मुकद्दम के लिए इंसाफ चाहते हैं कि झूठे नारे, ये सारी बातें इस चीज़ की गवाह हैं कि नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड इस वक्त हैं और वेल प्लान्ड हैं। प्लानिंग तो मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत पहले से की हुई थी, एग्जीक्यूशन भी की जा रही है। पता नहीं बीच में कहाँ वो शख्स आ गया जिसने पुलिस को इतला दी और इनके किए कराए पर पानी फिर गया। जैसे जैसे नूर मुकद्दम केस जो है मीडिया की लाइमलाइट से आहिस्ता आहिस्ता हटता जा रहा है, कातिलों के बड़े बड़े वकील एकदम से सामने आना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत और अदलिया के लिए भी ये टेस्ट केस है। हुकूमत को चाहिए कि हर हाल में इस केस को एक केस मैं ये बात कहती हूँ कि नूर मुकद्दम के साथ जो इसने किया, इस दरिंदे ने किया, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर ही हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी हर जगह पे मौजूद हैं। डेफिनेटली हर एक के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि कैपिटल में किस तरह से एक दरिंदे शख्स ने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद हर शख्स अब यही चाहता है कि टेस्ट केस को समझते हुए इस शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कड़ी से कड़ी सज़ा ये नहीं है कि आपने जो है सज़ाए मौत मिल जाए, उसके बाद जो है वो लंबा लटकाया जाए, उसके बाद कोई और केस आ जाए, हम सबकी नज़रें वहाँ से हट जाएं, उसके बाद ये अंदर खाते कहीं और गायब हो जाएं। सिर्फ बात ये है कि इसको एज सून एज पॉसिबल सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके साथ जितने भी सहूलतकार हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। टेस्ट केस है जी, कहीं ये गवर्नमेंट और अदलिया के लिए टेस्ट फेल केस ना बन जाए। डेफिनेटली बदनामी हम सब की होगी, पूरे पाकिस्तान की होगी, और हर वो लड़की जो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए,
किसी भी चीज़ के लिए वो डर जाएगी। उस्मान मिर्ज़ा कैपिटल में घूम रहा है, उस्मान मिर्ज़ा के बाद ये अलग दरिंदा किस्म का शख्स आ गया है। तो इस तरह के दरिंदे अगर हमारी सोसाइटी में घूमते रहेंगे तो लोगों की ज़िंदगी गुजारना, नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हमें यही बोलना पड़ेगा कि जी एक नहीं दो पाकिस्तान है, और ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके बोला करते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप इस सिस्टम को ख़त्म करते हुए मायरा जुल्फ़िकार को इंसाफ दिलाएं, आप कुर्रतुल ऐन को इंसाफ दिलाएं, आप नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाएं, और जो दरिंदा है जिसका नाम है उस्मान मिर्ज़ा, इसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं। जो लोग अपने बच्चों को मदरसे भेजने से डर रहे हैं, जो उस शख्स ने घटिया हरकत की जिसका नाम है अजीज़ुर रहमान, ठीक है, मुफ्ती कहते हुए तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि किस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में ये दरिंदे बैठे हुए हैं, कैपिटल में बैठे हुए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, आम शहरी के लिए सांस लेना इस फज़ा में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से अपील करती हूँ हाई अथॉरिटी से, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, कि नूर मुकद्दम के कातिलों को हर हाल में जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। और इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि जिसके साथ गलत हुआ, अब सिस्टम इस तरह से बन जाए कि जो गलत करे उसको एकदम सज़ा मिले, ताकि बाकी लोग डर जाएं। जो गलत करने के बारे में सोच रहे हैं उनको पता हो कि नहीं, ये मुल्क ऐसा है, यहाँ पर सज़ा और जज़ा का सिस्टम शुरू हो चुका है और हमें हर हाल में सज़ा मिलेगी अगर हम कुछ गलत करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।